अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं चाकुलिया टाइम्स। इस समय मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर ज़िला के चाकुलिया ब्लॉक 10 नंबर ज़िला परिषद की जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं नाज़िया अली फ़ातिमा जी, उनके पास। अब बस 2 सवाल हम उनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन सवालों पर उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति की दुनिया में अगर देखी जाए तो आप लोग काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और पिछली बार भी आपने इलेक्शन फ़ाइट किया था, हालांकि निर्दलीय फ़ाइट किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा किया है और आपको ज़िला परिषद का यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो अब जो आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों के पास आपका बेसिक मुद्दा क्या होगा, जिसको लेकर के आप लोगों के पास जाएंगे और लोग आपके साथ जुड़ें, आपको वोट करें, किस क्या ऐसा कारण है? कांग्रेस पार्टी जो हम पर भरोसा की है, तो ये भरोसा हमको देख के नहीं की है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जितने दिनों से राजनीति कर रही हूँ, जो कंक्लूज़न निकल के आ रहा है उससे ये समझ में आता है, क्योंकि पिछली बार जब मैं इंडिपेंडेंट से उठी थी ट्रैक्टर छापने, तो उस टाइम भी लोगों का बहुत दुआ प्यार समर्थन हम लोगों को मिला। तो ये हम लोगों के पब्लिक का दुआ प्यार है, उनकी आवाज़ है, सबकी आवाज़ बन के आज कांग्रेस पार्टी के पास सब कोई दाबी किए जो बेबी जिला परिषद होना चाहिए 10 नंबर जिला परिषद से। तो ये मेरा क्रेडिट नहीं मैं समझूंगी, ये हमारे अवाम का क्रेडिट है। मैं यही कहूँगी उनके प्यार का नतीजा है जो आज पार्टी ने उन लोगों की आवाज़ को एक्सेप्ट करते हुए 10 नंबर के लिए मुझे चुना है, ताकि उन लोग पब्लिक को भी भरोसा है। अगर मैं जीत के ज़िला परिषद से डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ये भरोसा ज़रूर है पिछला रिकॉर्ड देखते हुए, कि उनको उम्मीद है जो हम उन लोगों के लिए कुछ करेंगे। क्योंकि हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, जो ज़्यादा बोलते हैं वो कुछ करते नहीं हैं, जो कम बोलते हैं वही कुछ करते हैं। ये वक्त ही बताएगा जो मैं क्या कर सकती हूँ और क्या करना चाहती हूँ। अच्छा, एक एक सवाल मैं यहाँ से आपको करूँगा कि हर पार्टी में एक चीज़ देखा जाता है कि एक सीट के लिए कई दावेदार होते हैं, लेकिन पार्टी देखती है, संगठन ये चीज़ देखती है कि समर्थन किसका ज़्यादा है, कौन बेटर रहेगा किस सीट के लिए। तो फिर बाद में कहीं ना कहीं हर पार्टी की एक सामने आती है जो बगावत का जो एक सुर होता है, वो निकल करके आया है। तो आप भी दावेदार थी, हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में आपके पार्टी में और भी कोई दावेदार थे। तो ऐसा कुछ अभी तक आपके सामने पेश आया कि नहीं, किसी को अगर टिकट नहीं मिला तो वो बगावत का सुर ऐसा निकल करके आया, फिर संगठनिक तौर पर आप लोग जैसे थे वैसे ही मजबूत है? देखिए, बगावत वर्ड का अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को राइट है। बिल्कुल। हम लोग भारतवासी हैं। हम लोगों को सरकार की तरफ से राइट है जो अपनी बात को हम लोग किसी के सामने में रख सकते हैं। तो इस एतबार से अगर कोई अपनी बात को अगर रखता है पार्टी के सामने में, क्योंकि शौक सबको है, राइट सबको है, अपनी बात बोलने के लिए सबको फ्रीडम है। तो अपनी बात कोई रख ही सकता है, कोई शौक रख ही सकता है, पब्लिक उनको फेवर कर ही सकता है। तो इसमें मैं नहीं समझती हूँ जो कोई बुराई हुआ या कोई धोखेबाजी वाली बात हो गई या कोई आक्रोश वाली बात हो गई। क्योंकि जब मैं कैंडिडेट हुई हूँ, मैं भी चाहती थी जो मैं कैंडिडेट बनूँ, तो वैसे ही तो अगले भी चाहेंगे जो मैं कैंडिडेट बनूँ। क्योंकि किसी के अंदर किसी से मेरिट में कमी नहीं है, क्वालिफिकेशन में कमी नहीं है, हर एतबार से सब सुटेबल रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है जो सबके दुआ प्यार के वजह से मुझे टिकट मिला है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी जो इसमें किसी के मन में कोई आक्रोश नहीं है, बल्कि सबका समर्थन लेके आज मुझे 10 नंबर के लिए चुना गया है। जी। अच्छा, इस सीट की अगर बात करें नाज़िया जी, तो 2018 इलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ से तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस एवं आप भी निर्दलीय फाइट कर चुकी हैं इस सीट से। तो उस समय भी यहाँ की जो जनता है उन्होंने मैंडेट दिया था फॉरवर्ड ब्लॉक को, जो शाहिद सिद्दीकी साहब जीत करके आए थे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक से जीत करके आए थे। तो अब चूंकि पूरी पूरी फॉरवर्ड ब्लॉक जो चाकुलिया की है वो कांग्रेस में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि सभी उसमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब क्या उम्मीद करते हैं कि क्या वही ज़मीन अब जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की पहले जो यहाँ थी वो बरकरार है, या कहीं ना कहीं कुछ बदलाव इसमें देखने को मिल रहा देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी जो है बहुत दिनों से है, कि इसका आगाज़ जो है मरहूम मेरे वालिद साहब मोहम्मद रमज़ान अली साहब किए थे। और आगाज़ के साथ साथ हमारे इलाका के जितने भी थे, सबका इतना दुआ प्यार मिला जो 40 साल तक हमारी फैमिली को वो लोग पसंद किए, वो लोग मान के चले, हम लोग पर भरोसा किए, सबसे बड़ी बात। और जब से विक्टर भाई आए, हफीज़ साहब आए, तो एक तो मतलब लगातार चलता ही रहा। लेकिन विक्टर भाई जब कांग्रेस में आए तो एक रेवोल्यूशन आ गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो एक रेवोल्यूशन कैसे आ गया। कांग्रेस जो है नेशनल लेवल की पार्टी है,
और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो आंचलिक पार्टी थी। तो ये बात जो है आज के डेट में सारे लोग जो है एजुकेटेड हैं, सब बखूबी समझ सकते हैं जो आंचलिक पार्टी में रह के क्या बेनिफिट है और नेशनल लेवल पार्टी में रह के क्या बेनिफिट है। जब विक्टर भाई जैसे आदमी को यहाँ के सारे लोग अपने दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, सबका एक ही भाषा होता है कि अगर विक्टर के लिए खून देने का ज़रूरत पड़े तो हम लोग खून दे देंगे। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि जो खून देने पर आमादा हो सकता है, तो विक्टर भाई अगर एक रास्ते से दूसरे रास्ते में चले जाएं पब्लिक की भलाई के लिए, इलाके के डेवलपमेंट के लिए, तो वो पब्लिक क्यों नहीं उनको समर्थन करेंगी। इसका तो नज़ारा आप लोग दिन रात देख रहे हैं। अभी इलेक्शन के टाइम में भी हम लोग को जाके ज्वाइनिंग करना पड़ता है, झंडा पकड़ाना पड़ता है। बहुत ऐसे निर्दर प्रार्थी हैं जो कांग्रेस में आके ये बनते हैं, बैनर लेते हैं, सिंबल लिए हैं पार्टी का। तो इससे हम लोग को क्या साबित होता है? जो इससे हम लोग को ये साबित हो रहा है, जो पहले जो जो था तो था, आज के डेट में अगर देखा जाए तो और ज़्यादा समर्थन है पब्लिक का। और विक्टर भाई को देखते हुए जो आज जो ये रेवोल्यूशन आया है, तो ये हम सबकी भलाई के लिए आया है। ताकि अगर विक्टर भाई अच्छा रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो हमारे इलाके के माँ बहन भाई बहन सबको ये पता है, यकीन है, जो जहाँ विक्टर भाई है वहाँ सच्चाई के लिए है। और सबके लिए अगर कोई लड़ने वाला है, आवाज़ उठाने वाला है, तो वो विक्टर भाई है, दूसरा कोई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी भी शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ है ताकि आप जीत करके आए तो हम लोग भी कुछ सवालात आपके सामने रख सकें। फिलहाल अभी तो आप उम्मीदवार हैं, हमारी दुआएं आपके साथ है। तो ये 10 नंबर जिला परिषद से कांग्रेस की उम्मीदवार नाजिया अली फातिमा किसी परिचय की जो है मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मरहूम रमज़ान अली साहब की लड़की हैं और जनाब विक्टर भाई साहब जो हैं उनकी बहन है। मिनाज रहमत साहब यहाँ हैं, उनके हस्बैंड। मैं उनसे बस सिर्फ शॉर्ट में एक ही सवाल करना चाहूँगा कि आप लोग जब जनता के बीच जाते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार आप लोग मिलते जुलते हैं, तो जनता की तरफ से क्या निकल करके आता है कि कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए साजिद भाई, जब हम लोग पब्लिक के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, लोगों का इतना दुआ और प्यार हम लोग के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। वक्त आने से इसका जवाब मिल जाएगा आपको। जी, चलिए, समर्थन। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।